आरजेडी का जो मोहम्मद वोट था वह कन्वर्ट हो गया है जनसुराज में। 16 तारीख को मौलाना मजरूल हक स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ है पूरे बिहार के मुस्लिम कौम का, उसमें प्रशांत जी को बुलाया था। 100 से निर्णय लिया कि लालू जी को ढोए, राबड़ी जी को ढोए, अब उसका बेटा को ढोएंगे, अब उसके पोतों को ढोएंगे। 16% हम है कि लालू के भय से जो भाजपा जदयू का गठबंधन था, लालू का तो जंगल राज था, उसके डर से जो लोग उसको वोट दे रहे थे। हम लोग भी बीजेपी में थे, 2095 से बीजेपी में थे। 10 दिन भाजपा, 10 दिन हम लोग गए मंगल पांडे जी के यहाँ कुछ अपने बच्चे के भविष्य के लिए पिट्ठी ठोक दिए, आश्वासन दिए, लेकिन हुआ नहीं। भाजपा के नेता की इच्छा है कि जो कार्यकर्ता मेरा झंडा ढोया है उसका बच्चा भी मेरा झंडा ढोया, जय जयकार मनावे, उसको बच्चे को भी नौकरी नहीं मिले, सब हमरे जयकार होता रहे, यही उसका उद्देश्य है। तो जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार और भाजपा का क्या उद्देश्य है। ये जो सभा हुआ है प्रशांत किशोर का, आपको क्या लगता है बदलाव हो जाएगा? हाँ लगता है नीतीश कुमार जी का हो जाएगा चेंज हो जाएगा। काम अच्छा नहीं लगा? नहीं, इन पे भरोसा है प्रशांत किशोर जी पे? देखिए भरोसा तो करना न कहीं करना ही नहीं पड़ेगा। अभी नया है तो कुछ तो भरोसा होगा जरूर। इनका कौन सा बात अच्छा लगा? शिक्षा और रोजगार। शिक्षा ना। आइए कुछ लोग और बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम अंकित कुमार हुआ। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बदलाव होगा इस बार? हाँ पूरा बदलाव होगा, एकदम पूरा बदलाव होगा। बदलाव हो जाएगा? हाँ पूरा बदलाव। काम अच्छा नहीं लगा? नहीं भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है सो बिहार को बदलना है तो नया सरकार बनाना होगा। नया सरकार बनाना चाहिए। चलिए ठीक। कहिए क्या नाम हुआ? मनोज राव। सभा हुआ, क्या लगा बदलाव हो जाएगा बिहार में? एकदम पूरा बदलाव हो जाएगा। पूरा? नीतीश कुमार का काम अच्छा नहीं लगा? नहीं लग रहा। कहिए सरकार नाम क्या होगा? नाम हुआ श्याम कुमार चौधरी, समस्तीपुर अनुमंडल के जनसुराज के हम किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। किसान मोर्चा जी, किस अनुमंडल के अध्यक्ष हैं जी। क्या लगता है बदलाव हो जाएगा इस बार? खदरवा शुरू हुआ नहीं देखे हैं, भाजपा के जदयू के नेता को खदर तो सोटा शुरू हो गया है। चुनाव से पहले 80% नेता चाहता है कि पिटा जाएगा, रिजल्ट तो सामने आ रहा है। मंगल पांडे को भी उस दिन सबका दे दिया था। मंगल पांडे को लगा है, श्रवण कुमार को लगा है, अपना गिरीश माने क्षेत्र में लगा है। अभी तो शुरुआत है। अभी इसका नीतीश कुमार से कहाँ गलती हो गई, क्यों उसको बदलना चाहते हैं? नीतीश कुमार के राज्य में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उसको क्या कहिएगा? नीतीश कुमार की गलती नहीं है, सब तो नीतीश कुमार का चमचा लूटा है और उसको नहीं दिया होगा। मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो क्या कहे थे? ठेकेदारी का पैसा मुख्यमंत्री के पास भी आता था, इसीलिए मांझी को हटा दिया गया। जब बात खोलना शुरू किया, इसलिए जनता का मूवमेंट जो है बदल चुका है। आप गांव में जाइएगा ना तो 80% जनता त्रस्त है। और आरजेडी का जो मोहम्मद वोट था वह कन्वर्ट हो गया है जनसुराज में। 16 तारीख को मौलाना मजरूल हक स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ है पूरे बिहार के मुस्लिम कौम का, उसमें प्रशांत जी को बुलाया था। 100 से निर्णय लिया कि लालू जी को ढोए, राबड़ी जी को ढोए, अब उसका बेटा को ढोएंगे, अब उसके पोतों को ढोएंगे। 16% हम है तो 10 को विधायक मिलता है, और 2% वाला मुकेश सहनी को कहता है DPCM 60 को सीट। इसलिए MY का समीकरण खत्म हो चुका है। मोहम्मद जितने हैं, हमारे सम्मानित मोहम्मद भाई जितने हैं, वह जनसुराज में चले गए हैं। अदर इधर जितने भी कास्ट है उसमें 60% से ऊपर लोग मौन बना चुके हैं कि नहीं, अब इसको बदल देना है। तो कितना सीट आप लोग को लगता है कि इस विधानसभा में आप लोग ले आएंगे? सरकार बनाने के बाद 50 को सीट फाजुल रहेगा उन लोगों को। रिकॉर्ड मत होगा, रिकॉर्ड मत। हम लोग तो गांव से आते हैं ना, गांव में जाते जहां जाते हैं वहीं इसका विरोध होना शुरू होता है। इस सोटा से नहीं बुझा रहा है, सोटा जो चालू। जदयू के कार्यकर्ता थे सारंजन के, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो बोल रहे थे कि ये सब हवा ही है, कुछ नहीं होगा। तो रिजल्ट के बाद वो घर बैठ के बाहर भी नहीं निकलेंगे। जो बोल रहे थे हवाई, हम लोग भी बीजेपी में थे, 2095 से बीजेपी में थे। 10 दिन भाजपा, 10 दिन हम लोग गए मंगल पांडे जी के यहाँ
कुछ अपने बच्चे के भविष्य के लिए पिट्ठी ठोक दिए, आश्वासन दिए, लेकिन हुआ नहीं। भाजपा के नेता की इच्छा है जो कार्यकर्ता मेरा झंडा ढोया है उसका बच्चे भी मेरा झंडा ढोया, जय जयकार मनावे, उसको बच्चे को भी नौकरी नहीं मिले, सब हमरे हमरे जयकार होता रहे, यही उसका उद्देश्य है। तो जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार और भाजपा का क्या उद्देश्य है, इसका नियत जो है सड़ चुका है। इसलिए 9.5 लाख का घोटाला जो लालू जी किए, तो पूरा भाजपा जदयू कितना हल्ला कर रहा था। ये 71,000 करोड़ का घोटाला है, एक बार नहीं बोल रहा है। घोटाला के बाद लालू का सरकार बदला, वो जेल गया, या घोटाला किया है ना, इसका भी सरकार बदलेगा, चुन चुन के जो घोटाला किया सबको जेल जाना है। धन्यवाद सर। सुनील कुमार मुखिया जी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है। अभी सभा में कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन हुआ। कहाँ घर हुआ सर? पूसा ब्लॉक के दिगरा पंचायत के हम रहने वाले हुए। तो क्या लगता है, इतना बड़ा सभा हुआ, काफी लोग यहाँ पे जुटे, क्या लगता है बदलाव इस बार हो जाएगा? देखिए, बिहार में कोई विकल्प अब तक नहीं था। अब तक बिहार के अंदर जो राजनीति थी तो वो लालू जी के खिलाफ नीतीश मोदी का खेमा और उनके खिलाफ लालू जी का खेमा, इसी में जनता उलझ के रह गया था। लेकिन बिहार में इस बार पलायन, शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों को सम्मान, ये एक ऐसा मुद्दा बना है जन स्वराज के माध्यम से पूरे बिहार के अंदर कि बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। इंतजार सिर्फ चुनाव घोषणा का है। जिस समय चुनाव घोषणा हो, निश्चित तौर पर बिहार में एक नई व्यवस्था का परिवर्तन होगा, जो सिर्फ सत्ता नहीं बदलेगा, बिहार के अंदर व्यवस्था बदलेगी, जिसकी सोच और जिसकी शुरुआत 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने किया था कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। निश्चित तौर पर विकल्प जन स्वराज जो बन के आया है बिहार के अंदर, जो इनका इतिहास रहा कि सत्ता पर स्वयं काबिज रहे, अपने लीला करते रहे और विपक्ष को बदलते रहे, पलटी मारते रहे। बिहार में जनता ने इस बार पलटी मार दिया है और इन लोगों को हर्ष पर धकेल देगा और अर्थ पर बिहार जन स्वराज, जनता का स्वराज स्थापित करेगा। यह सभा इस बदलाव का संकेत दे रहा है। यहाँ का जो भीड़ है यह बता रहा है कि समस्तीपुर जिले के सभी क्षेत्रों में उजियारपुर सहित निश्चित तौर पर जन स्वराज एक मुकाम हासिल करेगा और बिहार की शोषित पीड़ित जो जनता है, जो आज 30 वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहा है, उन्हें एक नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरे लोग एक मन से जुटे हुए हैं। सर अभी एक जदयू के नेता का इंटरव्यू ले रहे थे सयाजन विधानसभा क्षेत्र में, उनका कहना हो ये सब हवा हवाई है, कुछ नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर अगर वो हवा हवाई कह रहे हैं, पहले उन्हें अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि 40-42 सीट पर आकर के, और जो बिहार के अंदर अब तक चल रहा था कि लालू के भय से जो भाजपा जदयू का गठबंधन था, लालू का जो जंगल राज था, उसके डर से जो लोग उसको वोट दे रहे थे। और अब फिर देखिए कि इनको जब लगता है कि वहां मेरा अपना नहीं चल रहा है, फिर ये महागठबंधन में आ जाते हैं। ये तो बिहार ने देखा है। तो यदि के वैसे नेता कार्यकर्ता जो जन स्वराज की आम सभा को, बदलाव सभा को देख करके बताते हैं कि हवा हवाई है, निश्चित तौर पर उनकी हवाई निकल चुकी है, उनका गाड़ी पंचर हो चुका है। इसलिए लोगों को भ्रमित करने का जो उनका एक प्रयास है, अंतिम चाल है, इसलिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हवा हवाई है। अगर हवा हवाई है, निश्चित तौर पर बिहार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, विकास के मंत्री श्रवण कुमार हैं। क्यों इनको दर्जन किलोमीटर खहेट के लोग आज नालंदा और पटना की सड़कों पर पीट रहा है? तो हवा हवाई कौन है? ये तो बिहार की जनता दिखा रही है कि आखिर हवा हवाई है कौन।
जिसकी हवा निकल गई है और ये जन स्वराज की जो आंधी है, उस आंधी में ये जो जदयू भाजपा गठबंधन महागठबंधन के लोग हैं सभी उड़ जाएंगे। इन्हें पता नहीं चलेगा जब आंधी आती है तो ये खरपतवार जो है ना ये बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है। आंधी जब थमती है तो कहाँ से चला कहाँ गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। वही हाल नीतीश कुमार का इस बिहार में होने जा रहा है। अब उनके कार्यकर्ता थिएटरलॉजी करते हैं, वो करें। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही बदलाव चाह रहा है यहाँ के लोग, पूरे बिहार के लोग बदलाव चाहता है, सबको सरकार को बदलना है।